आज हम एक ऐसे म्यूचुअल फंड की बात करेंगे जो 3 साल में रिटर्न को 3 गुना कर दिया। साथ ही इसने 10 साल के इन्वेस्टमेंट में कमाल का रिटर्न दिया है। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करिए, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल फाइनेंस व्हीकल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड के बारे में। तो इसने 3 साल में रिटर्न को 3 गुना कर दिया है। तो इसके हम 3 ईयर के रिटर्न की बात करते हैं तो इसने 48.57% तक का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है। तो आइए इस रिटर्न के बेसिस पे अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि अगर हम 3 साल पहले इस म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट किए होते तो हमको किस प्रकार से रिटर्न देता। अगर 3 साल पहले हम इसमें 1 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट किए होते, लमसम इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि एक बार में इन्वेस्टमेंट करके अपना आप पैसा छोड़ दें और म्यूचुअल फंड में अपने आप ग्रो होता रहेगा। तो इसमें 1 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट अगर हम 3 साल पहले किए होते तो जो हमारा 3 साल में इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाता वो 1 लाख होता। वही 3 साल में जो हमको रिटर्न मिलता है या टोटल फंड की वैल्यू हो जाती है वो 3,27,000 के करीब हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर जो 3 साल में जो रिटर्न दिया है 48.57%, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हमारे 1 लाख को ये 3 गुना करके 3,27,000 के करीब कर देता है, जो कि 3 गुना से भी ज़्यादा कर देता है ये म्यूचुअल फंड। तो इसने पिछले 3 साल में काफ़ी अच्छा रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने दिया है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि इस म्यूचुअल फंड के अगर 10 ईयर के रिटर्न का हम लोग कैलकुलेशन समझते हैं तो इसने पिछले 10 साल में जो रिटर्न दिया 19.47% तक का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया, जो कि इस कैटेगरी में काफ़ी अच्छा रिटर्न देने वाला ये म्यूचुअल फंड रहा है। तो आइए इस रिटर्न बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि अगर हम इस म्यूचुअल फंड में अपना जो इन्वेस्टमेंट है 10 साल के लिए अगर कंटिन्यू करते हैं SIP के थ्रू तो ये हमको किस प्रकार का रिटर्न दे सकता है। तो आइए देखते हैं। अगर 10 साल पहले हम मान लीजिए 5,000 रुपये की मंथली SIP स्टार्ट करते इस म्यूचुअल फंड में तो 10 साल में हमको किस प्रकार का रिटर्न देता है। तो 10 साल में जो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाता है वो 6 लाख के करीब हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम 5,000 रुपये मंथली SIP स्टार्ट कर रहे हैं। वहीं 10 साल बाद में जो हमको टोटल रिटर्न मिलता है वो 18,40,000 के करीब हो जाता है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि 10 साल में भी हमारा इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट है उसको 3 गुना कर रहा है। तो यह म्यूचुअल फंड काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहा है पिछले 10 सालों से। अगर 20 सालों तक यह म्यूचुअल फंड इसी तरह से परफॉर्म करता रहा, मान लीजिए इसने 15% तक का भी रिटर्न दिया, तो उसके बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि हमको ये टोटल रिटर्न किस प्रकार से दे सकता है। तो 20 साल में जो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा वो 12 लाख के करीब हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर 5,000 रुपये मंथली के SIP कर रहे हैं। अगर ये 15% का भी रिटर्न देता है 20 सालों में तो हमको 75 लाख रुपए का रिटर्न मिल जाएगा, जो कि मैंने काफ़ी कम यहाँ पर रिटर्न लिया है। अगर ये इतना ही रिटर्न देता रहा जितना इसने पिछले 10 साल में दिया है तो ये रिटर्न काफ़ी हो जाएगा और 1 करोड़ के ऊपर पहुँच जाएगा। तो यह म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी में काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहा है पिछले 10 सालों से। तो आगे आने वाले समय में भी यह म्यूचुअल फंड काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है। अब आइए फ्रेंड्स हम लोग कुछ बात कर लेते हैं इस जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है इसके कुछ बेसिक जानकारी। तो क्वांट स्मॉल कैप जो फंड है इसका जो फंड साइज है 13,000 करोड़ के करीब है, जो कि काफ़ी बड़ा फंड साइज है। इसका मतलब काफ़ी लोग इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये पिछले कुछ सालों से बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है ये म्यूचुअल फंड, इसलिए काफ़ी लोग इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। वहीं अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.77% है, जो कि 1% से भी कम है। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है कि जो फंड मैनेजमेंट होता है उसके द्वारा फीस ली जाती है प्रत्येक साल, जो हमारे रिटर्न से कट की जाती है। तो किसी भी म्यूचुअल फंड का जितना कम एक्सपेंस रेशियो होगा उतना कम हमारा जो प्रॉफिट है वो कट होगा और हमको ज़्यादा मिल पाएगा। तो इसका एक्सपेंस रेशियो 1% से भी कम है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। वहीं अगर हम एग्जिट लोड की बात करते हैं तो इसका 1% है एग्जिट लोड। इससे हमको कोई खास फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हम जब भी किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें तो हमको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इस म्यूचुअल फंड में तो खासकर लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि ये स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड क्या होता है कि लॉन्ग टर्म में हमको अच्छा रिटर्न देते हैं। तो एग्जिट लोड आपको 1% पेमेंट कब करना पड़ेगा, यदि आप इस म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं और 1 साल में अपना इन्वेस्टमेंट बंद करके अपना पैसा निकालना चाहते हैं तो आपको जो फंड मैनेजमेंट है उसको 1% अपने इन्वेस्टमेंट की फीस पेमेंट करनी पड़ेगी, तभी आप अपना फंड से पूरा पैसा वापस निकाल पाएंगे। वहीं हम लोग इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया की बात करते हैं कि आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो किस प्रकार से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम 1,000 रुपये से आप इन्वेस्टमेंट इस म्यूचुअल फंड में स्टार्ट कर सकते हैं। वही अगर हम लमसम की बात करते हैं तो आप लमसम इसमें 5,000 मिनिमम 5,000 रुपये से आप लमसम इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो यह म्यूचुअल फंड पिछले 10 सालों में आप देख रहे हैं कितना अच्छा रिटर्न देने वाला म्यूचुअल फंड रहा है। अब आप जब किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको जो रिटर्न मिलता है उस रिटर्न पे आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से आपको जो रिटर्न मिलेगा उसमें किस प्रकार से आपको टैक्स लगेगा। तो यहाँ पर 2 तरह से टैक्स लग सकता है आपको। एक बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, एक को बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कब लगता है, यदि आप 1 साल के पहले
फंड से अपना रिटर्न निकालते हैं तब आपको रिटर्न पर 15% का टैक्स देना पड़ता है। वहीं अगर 1 साल बाद अपना आप रिटर्न निकालते हैं और आपका जो रिटर्न है 1 लाख से ऊपर हो रहा है प्रत्येक साल, तो आपको प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर पर उस रिटर्न पर 10% का टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन जब आपका रिटर्न प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख से ऊपर होगा तब देना पड़ेगा, अगर 1 लाख से ज़्यादा नहीं है तब आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये म्यूचुअल फंड में जब हम अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये म्यूचुअल फंड हमारा पैसा कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आइए उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो ये इक्विटी सेक्टर में 97.85% तक का पैसा अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो इक्विटी सेक्टर में सबसे ज़्यादा पैसा अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। वही डेट सेक्टर में बात करते हैं 0.69% तक का इन्वेस्टमेंट डेट सेक्टर में भी कर रखा है। वहीं अगर हम कैश की बात करते हैं तो 1.46% इसने कैश बचा के रखा है, उसको कहीं पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा है। अब देखते हैं हम लोग जो इक्विटी सेक्टर में जो इसका इन्वेस्टमेंट है, जो टॉप 3 सेक्टर हैं जो फ्यूचर में बेस्ट रिटर्न दे सकते हैं, उन सेक्टर में इसका इन्वेस्टमेंट किस प्रकार से है। तो आइए देखते हैं कि जो फाइनेंशियल सेक्टर है वहाँ पर इसने 17.1% तक का अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। वही एनर्जी सेक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पर 15.6% तक का इसका इन्वेस्टमेंट है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि एनर्जी सेक्टर काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करने वाला सेक्टर है। वहीं अगर हेल्थ केयर सेक्टर की बात करते हैं तो वहाँ पर इसने 11.2% तक का अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। हेल्थ केयर एक्सेल सेक्टर है जो कि आफ्टर कोविड के बाद काफ़ी ज़्यादा ग्रो करने वाला सेक्टर बना हुआ है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर हेल्थ केयर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो यहाँ पर भी इस म्यूचुअल फंड ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो इसका जिस तरह से इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है उसके अकॉर्डिंग देखते हुए यह म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न दे सकता है, ऐसा हमको मालूम हो रहा है। तो फ्रेंड्स, यदि आप 2024 में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बना रहे हैं तो आप फाइनेंशियल बोर्ड के अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड स्कीम का सिलेक्शन करके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए। ठीक है गाइज, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय।